welcome back to the channel. I am Arpita and today I am doing a challenge with Priyanshi that who can grind for 9 hours for our exam. So मेरा next exam English का था, इसी वजह से मैंने अपनी to do list को prepare किया एंड इसके बाद मैं 10 बजे ये करीबन पढ़ने बैठ गई थी। तो मुझे सबसे पहले अपना लिटरेचर वाला पार्ट खत्म करना था बीहाइव का एंड इसी वजह से मैंने मंगोलिया मैम फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर उनके एक लेक्चर अटेंड की एंड इसके 2 पार्ट्स थे। सो मैंने सबसे पहले अपने सारे स्टेशनरीज और बुक्स एंड ऑल निकाल लिए थे एंड मैं यहाँ पे अपना चैप्टर ढूंढ रही थी। फिर मैंने इंडेक्स से सारी चीजें मैच की एंड इसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने। सो कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज्यादा प्रोकास्टिनेशन कर रही थी, पढ़ने में बहुत ही नौटंकी दिखा रही थी एंड इसीलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू ग्राइंड द होल डे। तो मैंने अपनी वाटर बॉटल में पानी भरा एंड थोड़ा सा पानी पी भी लिया एंड इसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो सबसे पहले वाला जो चैप्टर था वो मैंने किया एंड आई थॉट कि पहले मैं सारे चैप्टर्स के लेक्चर अटेंड कर लूंगी एंड इसके बाद इनके क्वेश्चंस को याद कर लूंगी ताकि मैं उन्हें अच्छे से समझ लूँ। फिर मैं यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैम कीवर्ड्स याद करवा रही थी वो मैं यहाँ पे लिख रही थी रुक रुक के। ये लेक्चर बहुत ही बड़ा था, इसी वजह से मैंने 2x पे करके देखा एंड आधे से ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आई वॉज रियली टायर्ड। इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, इसी वजह से मैंने पोइट्री वाला पार्ट ख़त्म करने का ही सोचा। जैसे तैसे करके मैं ये वाला कर रही थी एंड इसके बाद जो लास्ट पार्ट था इस लेक्चर का दैट वाज डायरी एंट्री एंड स्टोरी राइटिंग, वो मैंने कर लिया था एंड हियर आई वाज गिविंग फिट चेक। इसके बाद फिर ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आई वाज नॉट गोइंग टू रेस्ट एट ऑल। इसी वजह से मैंने मोमेंट्स वाली बुक भी कंप्लीट करने की सोच ली एंड फिर मैंने ये वाला चैप्टर खोल लिया लॉस्ट चाइल्ड, जो कि फर्स्ट चैप्टर है मोमेंट्स वाली बुक का। इफ यू आर गेटिंग एनी बैकग्राउंड नॉइज सो प्लीज गाइज इग्नोर इट बिकॉज अभी होली का टाइम है, सो बहुत सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सो 2x पे देखने के बाद भी ये वाला जो लेक्चर था इसका एक पार्ट बच रहा था जो कि था ग्रामर का। मोमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आई हैड टू डू द ग्रामर वन। सो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी फ्रॉम द लेक्चर एंड वो भी मन में बिना कॉपी पे प्रैक्टिस किए क्योंकि ये क्विज की तरह था। फिर द लेक्चर एंडेड आफ्टर 2 hours एंड आई वॉज फीलिंग डैम टायर्ड हियर दैट आई जोन्ड आउट एंड मैं ये बात तो पूरी तरीके से भूल ही गई थी कि कैमरा ऑन था। इसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर के I was back to study। यहाँ पे I was remembering the question and answers that I mentioned earlier। तो पहले मैंने Beehive के चैप्टर्स के question and answers लर्न किए एंड कोई तो म्यूजिक मैं पीछे से ये बजा रही थी फॉर कंसंट्रेशन बिकॉज होली की वजह से बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था एंड I was not able to concentrate। I was trying कि मैं कैसे ना कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, रिवाइज करूँ ऑब्वियसली, क्योंकि होली के अगले दिन ही मेरा एग्जाम है ऑन 5 मार्च एंड ये वाली जो क्लिप है ये 2 मार्च की है एंड आई नो कि जब सेलिब्रेशन होगा होली का देन आई विल नॉट स्टडी एंड मेरा ये प्लान है कि 4 मार्च को मैं बस PYQs करूँ एंड 4 मार्च से पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आई डिड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट आई हैड टू डू। फिर मैंने यहाँ पे 2 वीडियोस सेव किए जो कि मैं एग्जाम के दिन मॉर्निंग में अटेंड करूँगी। तो फिर इसके बाद 2 मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे जिसका मैंने शूट नहीं किया था एंड ये थे अनुराग सर के ग्रामर वाले पार्ट का बिकॉज मंगोलिया मैम ने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना था एंड ये सब करते करते 2 बज गए थे रात के। तो फिर मैंने अपना टाइम पास करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी जो कि मैं एग्जाम के बाद बनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा 9 आवर का ये स्टडी चैलेंज खत्म होता है एंड आई नो कि टाइमर वाला पार्ट मिसिंग है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था एंड इसी वजह से आई डिडंट मेंशन इट। सो आई गेस दिस इज प्रीटी मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर।